शालोम एवरीवन, मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको हम वेलकम करते हैं एक बार फिर। और मेरा ईमान है कि खुदावन का पाक इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है और वो अपना काम कर रहा है और वो करना चाहता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी जितने भी लोग हमें लाइव ज्वाइन करेंगे वो प्लीज़ सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जितने भी लोग हैं जिनको आज इस कलाम की ज़रूरत है वो खुदावन के इस पाक कलाम को सुन सकें। और बहुत सारी ऐसी ज़िंदगियां हैं, जाने हैं जिनको इस कलाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन तक ये कलाम पहुँचे। खुदावन का ज़िंदा कलाम जो कि हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है, हमारी ज़िंदगियों को रिफ़्रेश करता है, हमारी ज़िंदगियों को नया करता है। तो प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस स्मॉल मैसेज एंड दे कैन हेयर द वर्ड ऑफ गॉड कि खुदावन का ज़िंदा कलाम हमें क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखते हैं कि कलाम में लिखा है जब 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं तो वो उनके दरमियान मौजूद होता है। मेरा ईमान है कि जितने भी यहाँ पर इकट्ठे होंगे, हम जितने भी लोग होंगे, खुदावंद हमारे दरमियान हमेशा मौजूद होता है। और जितने हाथ जो है वो मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे और प्रेयर करेंगे, खुदावंद उन तमाम ज़िंदगियों को छूने को है, ब्लेस करने को है, अनॉइंट करने को है। और एक खूबसूरत मैसेज लेकर आई हूँ कि जब कोई नेगेटिव वीडियो होती है, कोई नेगेटिव बात होती है, हम में से अक्सर लोग उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते भी हैं और ध्यान से जो है वो गौर भी करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, क्या वजह थी उस बंदे के साथ, अगर ये हादसा पेश आया तो क्यों आ। तो अक्सर हम जो है नेगेटिव वीडियोस को बहुत ज़्यादा वायरल भी कर देते हैं, नेगेटिव बातों को बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान लगा के गॉसिप भी करते हैं, उसका हिस्सा भी बनते हैं, उसको सुनना भी चाहते हैं कि अगर फ़लाँ शख्स के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसने ऐसा किया होगा, अच्छा किया होगा, बुरा किया होगा। तो हम अपने जहन में बहुत सी चीज़ों को जो है वो बना लेते हैं। तो एक छोटी सी बात कहूँगी कि जिस तरीके से हम नेगेटिव बातों को, नेगेटिव वीडियोस को जो है वो वायरल करते हैं, जब नेगेटिव चीज़ों को हम वायरल करते हैं, क्यों ना आज हम खुदा के कलाम को, उसकी बातों को, उसकी आवाज़ को वायरल करें अपनी ज़िंदगियों में। क्योंकि जितना जो कि कलाम में लिखा है कि ज़ुबान में जो है वो ताकत होती है ज़िंदगी की और मौत की भी। तो जब हम अपनी ज़ुबान से बरकत का इकरार करेंगे तो हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में बरकतें आएंगी। हालेलुया। तो खुदावन की ज़िंदगी बख्श कलाम में से छोटा सा मैसेज आप सबको देना चाहूँगी दौलतमंद आदमी और लाज़र के बारे में। लुका की इंजील उसके 16वें बाब में आप पढ़ सकते हैं, इसे वर्स 19 से लेकर वर्स 30 तक। मैं इसे पूरा रीड इसलिए नहीं करना चाहूँगी बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग, बट आई वुड रीड इट थोड़ा सा मैं इसके वर्सेस पढ़ूँगी। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था। और लाज़र नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद के मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलिम वारा के दरमियान गज़ब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाज़र को। और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर कि लाज़र को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी ज़ुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और इसी तरह लाज़र बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता और तू तड़पता है। हालेलुया। तो इन बातों से इसको आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैं इसलिए शॉर्टली मैंने किया है कि समटाइम्स हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि हम अक्सर जो है, जितने भी हमारे मसीही बहन भाई हैं, जितने भी हम ईमानदार हैं, हम में से अक्सर लोग जो है वो जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुनियावी चीज़ें कमाएं, दुनियावी दौलत के पीछे भागते हैं, वर्ल्डली एजुकेशन के पीछे भागते हैं, वर्ल्डली स्टेटस के पीछे भागते हैं। और हम में से अक्सर जो है वो हम एक दूसरे को जो है वो
कैटेगराइज भी कर देते हैं कि ये इस कैटेगरी का है, ये लोअर कैटेगरी का, ये हायर कैटेगरी का। तो हमने अपने स्टैंडर्ड्स को खुद बनाया हुआ है कि अगर ये इस स्टैंडर्ड का है तो हम इसके साथ खा पी नहीं सकते, अगर ये इस इंसान को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो हम इसके साथ उठ बैठ नहीं सकते, अगर इसको बात करने की तमीज़ नहीं तो हम इसके साथ नहीं बैठेंगे उठेंगे, एसोसिएट नहीं करेंगे। बट द थिंग इज कि खुदावन का कलाम हमें क्या सिखाता है कि वो लोग जो दुनिया में हर एक अच्छी नेमत या हर एक ब्लेसिंग से जो है वो खुदा उन्हें ब्लेस करता है, या जो भी उनके पास चीज़ें होती हैं उनको अच्छी ज़िंदगी मिलती है, एंड में क्या होता है अक्सर जब हम देखते हैं, जिस तरह लाजर की और दौलतमंद की मिसाल ही देख लीजिए कि उस दौलतमंद के पास जो था वो सब कुछ था, वो रोज़ाना अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन जब मौत आई तो वो जो लाजर था जो कि नासूर था, ठीक है, जिसके जिस्म पे नासूर थे बहुत ज़्यादा और जो बहुत ही परेशान था, गमगीन था अपनी हालात को लेकर, लेकिन खुदावन ने इस कहानी में से हम ये सीखते हैं कि खुदावन ने किस तरीके से उस लाजर को, उस गरीब को जो कि तकलीफ में था, जो तड़पता था, जो सिर्फ उस अमीर आदमी के टेबल से गिरे हुए टुकड़ों को खाने के लिए जो था वो उस पे भी राजी था, उस पे भी खुशी से वो खाने के लिए तैयार था। तो देखिए कि किस तरीके से जब मौत आई, मौत के बाद क्या हुआ उसके साथ कि उसे इब्राहिम की गोद में बिठा दिया गया। वो जो दौलतमंद था वो आग में जल रहा था और वो क्या कहता है इब्राहिम से कि तू किसी मरे हुए को भेज ताकि जो मेरे भाई वहाँ रह गए हैं, जो जिंदा हैं, वो भी इस यहाँ पर ना आ पाए, तो इसलिए तू किसी मरे हुए को भेज। तो इब्राहिम ने उससे कहा उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा नहीं ए बाप इब्राहिम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। हम में से ऐसे बहुत से मसीही बहन भाई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब पास्टर्स जो है वो तरबियत करते हैं उनकी, या उन्हें कोई चीज़ समझाते हैं या उन्हें कहते हैं कि आपके लिए ये सही है या आपके लिए सही नहीं, ये सही रास्ता है, आप इस रास्ते पे चलें, तो अक्सर जो है हमारे बहन भाई लाइक इंक्लूडिंग हम सारे के सारे, हम अक्सर उस पास्टर को उसके पास से जज करने लग जाते हैं। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टुडे, यहाँ पर मैं एक मैसेज लीव करना चाहूँगी कि नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल के बाहर करें और दूसरों को उनके पास से जज करना बंद कर दें कि किसी का पास्ट कैसा था। यू नेवर नो, आज अगर कोई चोर है तो वो कल खुदा की जो है वो प्रस्तिश भी कर सकता है, वो कल खुदा की खिदमत में आ सकता है, खुदा किसी की भी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। आज एक नशेवर आदमी है या औरत है या जो भी गलत काम करते हैं, खुदा किसी को भी चुनकर हर इंसान की जिंदगी को चेंज कर सकता है, उसको यूज कर सकता है अपने बड़े कामों के लिए। तो हमें किसी को भी जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना, किसी को भी जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करना किसी के पास है। अगर कोई अच्छी बात सिखा रहा है, कलाम में से सिखा रहा है, हक की बात कह रहा है, सच्चाई की बात कह रहा है, तो हमें उस बात पर कान लगाना है और वो हमारी भलाई, अगर हमारी भलाई के लिए उससे हमारी जिंदगी में भलाई पैदा होती है, पॉजिटिव बात है, तो उस पॉजिटिव बात को अपनी जिंदगी में लेना है। जिस तरीके से हम नेगेटिव बातों को अपनी जिंदगी में लेते हैं, अपने अंदर डालते हैं, उससे क्या होता है कि जब नेगेटिविटी समझ लें एक मैग्नेट के जैसे होती है, अगर वो हमारे अंदर होती है तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, उतनी ही ज्यादा नेगेटिविटी हमारी जिंदगी में भरती जाती है। लेकिन जब हम खुदा की तरफ देखते हैं तो हमें पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। वो काम जो रुके हुए होते हैं, जो इंसानी सोच से बहुत बाहर होते हैं, वो तमाम काम खुदा के साथ पॉसिबल हैं। आज पूरी दुनिया जो है वो कोविड के मुश्किलात में, कोविड की वजह से फंसी हुई है। कई लोगों की जॉब्स नहीं है, कई लोग जो हैं वो भूखे हैं, कई लोग जो है जिनको मदद की जरूरत है। हम में से ऐसे कितने हैं कि जो बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, हम लोग लाइव आते हैं, हम लोग बातें करते हैं, हम दुआ करते हैं, हमसे जब कोई मदद सीख करता है, हमें पता है, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि हम कैसे पॉसिबल वे में किस तरीके से मदद कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, देखें, दौलत से आप जो है वो अपना जो एंड है उसे बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो नो मैटर हाउ मच यू आर सेविंग टुडे, यू कैन नॉट टेक दैट बैक। आप यहाँ खाली आता है इस दुनिया में और यहाँ से खाली हाथ ही लौटेंगे। तो जितना भी हम लोग कमा लें, जितना भी हम लोग सेव कर लें, हम उसे अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं। तो जितना भी हो सकता है इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर उन बहन भाइयों को याद करें जिन्हें इस वक्त मदद की जरूरत है। कोविड की वजह से जिंदगियां लोगों की उजड़ गई हैं, लोगों की एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुके हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते, बच्चे खा पी नहीं सकते। तो प्लीज
प्लीज़ इस पॉजिटिव मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। कोशिश करें कि जिसको भी मेरी आवाज़ आ रही है, आप जहाँ कहीं पर भी देख रहे हैं, जिस कंट्री जिस सिटी से देख रहे हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट एंड प्लीज़ जिसकी भी आप मदद हो सकता है अपने आसपास देखें कि किन्हें ज़रूरत है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे पूछेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। तो आज अगर हमें खुदावंद यीशु मसीह, जब हम पूछेंगे कि खुदावंद कब तू भूखा था, हमने तुझे कब खाना नहीं दिया, कब तू प्यासा था, हमने कब तुझे पानी नहीं दिया, द थिंग इज तब जीसस कहेगा कि मैं तुम्हारे सराउंड में था, मैं उस इंसान की सूरत में था, मैं उस बच्चे की सूरत में था, मैं उस शख्स की सूरत में था और तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। तुमने मुझे जो है वो मुझे इग्नोर करके तुम आगे चले गए। तुम अपनी ज़िंदगी में फोकस थे, तुम अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने में फोकस थे, तुम अपनी ज़िंदगी में माल और पानी और जो भी था, जो तुम्हारी आसाइशें थी, जो तुम्हारी फिजिकली नीड्स थी, तुम उनको जो है वो अर्न करने में इतने बिजी थे, इतने ऑक्यूपाइड थे कि तुम ये भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया। तो आए हम मसीह की तालीम को ना भूलें, और जो मसीह ने हमें तालीम दी है कि एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना मुश्किल हालात में, मुसीबत के वक्त हमें ज़रूरत है। और जितने भी, मैं ये सब लीडर्स को भी कहना चाहूँगी, ये मैसेज जितने लीडर्स सुन रहे हैं, जितने पास्टर साहिबान हैं, जितने बिशप्स हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आगे बढ़कर अपने लोगों की मदद करें। पाकिस्तान का हाल इस वक्त बहुत बुरा है कोविड की वजह से, और उसी तरीके से इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। काइंडली प्लीज़ जितना भी, जिस भी तरह से आप मदद कर सकते हैं, कलीसियाओं के ज़रिए, आपके चर्च मेंबर्स के ज़रिए, इवन आप लोगों की 200 या 300 या 500 भी बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना फराहम करें। जिस भी तरह से, किसी भी तरह मदद हो सकती है, आप एक दूसरे की मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह ह्यूमैनिटी का पैगाम लेकर आए थे, इंसानियत का। आज सब कुछ है लेकिन लोगों में इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, लोगों में खुदावंद की, मसीह की तरबियत ख़त्म होती जा रही है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस वक्त सारी चीज़ों को, कि किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूँ या वैसा, ये बदले लेना, ये तमाम बातें हमें मसीह ने नहीं सिखाई हैं। मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम दूसरों को जज करें, उसने ऐसे कपड़े पहने, वो अच्छा खाता है, उसके घर में क्या हो रहा है या वो क्या पक रहा है। प्लीज़ इन बातों से बाहर निकलकर इस वक्त सोचिए कि वी आर इन एंड टाइम्स। क्या होगा, मसीह आ जाएगा, क्या होगा जब मसीह हमसे सवाल पूछेगा कि उसके दिए हुए वक्त में से, उसकी दी हुई तमाम बरक़ात में से हमने किसको कितना दिया। और जितने भी अभी इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, मैं आप सबके लिए जो है वो दुआ भी करूंगी। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आप मैसेज में, यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं, एंड यू कैन सेंड मी मैसेज। आई एम गोना प्रे फॉर यू, फॉर योर फैमिली, व्हाटएवर योर प्रेयर रिक्वेस्ट आर। खुदावंद इस वक्त इस जगह पर, इस घड़ी मौजूद है मेरे और आपके दरमियान, और ये ज़रूरी है कि हम मसीह की आवाज़ को सुने, ताकि हम भी जब हमारा आखिरी मोमेंट आए तो हम भी उस आग की भट्टी में जले नहीं, बल्कि हमारे अमाल ऐसे हों कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ सुकूनत करें। क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है कि जब हम दुनिया में सारी आसाइशों को पा लेते हैं, कि दुनिया में हम इतने खो जाते हैं, दुनिया को तो हम हासिल कर लेते हैं लेकिन हम अपने हाथ से अपनी बरकतों को, अपने मसीह को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक वक्त में एक ही मास्टर रख सकते हैं, या दौलत हो या खुदा हो। तो आज आपने डिसाइड करना है कि आपने किसकी टीचिंग्स को होल्ड करना है, वर्ल्डली टीचिंग को, या फिर आपने अपने खुदा बाप की तालीम को, जो उसने हमें दी है, मोहब्बत की, एक दूसरे की केयर करने की, एक दूसरे को बिल्ड करने की। और हमें ज़रूरत है कि जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे, जो बाहर की कंट्रीज़ में भी हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, एक दूसरे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और अगर आप आपस में नाराज़गी चल रही है किसी भी वजह से, उन नाराज़गियों को, उन गिलो शिकवों को साइड पे करें, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। यू नेवर नो कब आप किसी से आखिरी बार बात कर रहे हैं। तो इस मौके को जाने ना दीजिए। खुदा ने जो वक्त दिया है उसकी कदर करें, उसकी अहमियत करें, मसीह को जानिए, मसीह की तरबियत को अपने साथ लपेट लें, उसकी मोहब्बत को अपने साथ ले लीजिए, ताकि जब मुश्किल हालात आएँ तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकें। हम सब एक कौम है, हम सब मसीह का बदन है, और हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सब एक साथ मिलकर, इकट्ठे होकर दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हम इस कोविड के ऊपर, इस कोविड जैसे वायरस के ऊपर विक्ट्री पाएँ। हालेलुया। आए हम दुआ करते हैं। और मेरे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सब अपनी आंखों को बंद करें। जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, जहाँ से भी, प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा जिस सिटी से, जिस कंट्री से देख रहे हैं, जहाँ से भी जुड़े हुए हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रेयर को, इस लाइव प्रेयर को ज़रूर शेयर करें। एंड लेट्स प्रे, दुआ करते हैं।
ए जिंदा अब्दी और जलाली खुदावन, तू जो था, तू जो है, तू जाने वाला है। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप। बाप इस वक्त मिन्नत करती हूँ, फरियाद करती हूँ तेरे लोगों के लिए खुदावन, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, जो मुसीबत में है, परेशानी में, इस दुनिया में दुख उठा रहे हैं, मगर खुदावन मैं जानती हूँ कि तूने उनके लिए इटर्नल लाइफ रखी हुई है। हालेलुया। जिस तरीके से तूने लाजर को इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, खुदावन मेरा ईमान है कि तेरे बेटे और बेटियां जो इस वक्त इस दुनिया में खुदावन रहते हुए दुख तकलीफ उठा रहे, फाइनेंशियली, फिजिकली, जिस भी तरह से खुदावन तो अपने लोगों के साथ है, तो अपने लोगों की हर मुश्किल में मदद फराहम करता है। बाप इस वक्त स्पेशली दुआ करती हूँ कोविड पेशेंट्स के लिए, जो कोविड मजीद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में खुदावन, खासकर पाकिस्तान और इंडिया के लिए दुआ करती हैं खुदावन कि तेरे बेटे और बेटियां, तेरे लोग जिस वक्त दुख में है, परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में, बाप तमाम कोविड को यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटती हूँ, इनकी बॉडी में से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। पाक रूह क्या कभी इसी वक्त इनकी बॉडीज में लग जाए, जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज उनकी बॉडी में पाक रूह की आग लग जाए, तमाम कोविड इस वक्त जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए। हालेलुया। ओ बाप कोविड वीक हो जाए उनकी बॉडी में, तो उनकी बॉडी को स्ट्रेंथन कर, उनकी बॉडी को शिफा अता फरमा यीशु नासरी। तेरा शाफी हाथ इनके ऊपर लगाते हैं खुदाम, जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए रिपोर्ट यीशु नासरी, और तेरा कवि और तेरा शाफी हाथ बढ़ाकर उनकी जिंदगियों में रखते हैं खुदाम। तो एक एक बेटी को, एक एक बेटे को छुबी सी वक्त शिफा दे, तेरी प्रोटेक्शन, तेरी शील्ड लगाती हूँ तेरे लोगों पर प्यारे खुदाम, जहां कहीं भी दुनिया में बसते हैं खुदाम, हर तरह के वायरस इन्फेक्शन बीमारियों से अपने लोगों को महफूज रख, क्योंकि तेरी शील्ड में है। हालेलुया। तेरे पाक फरिश्ते हर लम्हा हर घड़ी इनकी मदद, हिफाजत और रहनुमाई करें, जहां कहीं आते जाते हैं खुदाम, तू हर लम्हा हर घड़ी इनके साथ उनकी हिफाजत कर, अपने आसमान को खोल, अपने लाई खजाने में से अपने लोगों की हर जरूरत को पूरा करिए सुनासरी। तो इनकी सोचों को छू, इन्हें अपना विजडम ताकत अता करिए सुनासरी, अपनी नॉलेज अता करिए सुनासरी। ए बाप अपना पीस, अपना कंफर्ट इनके दिलों में दे खुदा, इनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना रहने पाए, क्योंकि तू अपने लाइफ खजाने में से अपने लोगों को अता करते हैं। हम तुझसे मांगते क्योंकि तू जिंदा अब्दी और जलाली खुदावंद है, जो जॉबलेस तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद उन्हें अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज के डोर को खोलती हैं इसके नाम से खुदावंद, क्या खुदावंद वो अच्छे से प्यारे खुदावंद जॉब करके अपनी फैमिलीज को लुक आफ्टर कर सकें। ए बाप इसी तरीके से जितने लोग यहाँ पर दुआ लिख रहे हैं, जितने लोगों की भी जो भी दुआएं हैं, मुनाजातें, फरियादें, ए बाप मिन्नत करती हूँ, फरियाद करती हूँ कि एक हाथ को छू, एक जिंदगी को छू, जो बीमार हैं यीशु के नाम से भी इसी वक्त हम तेरी हीलिंग को रिलीज करते हैं उनके ऊपर, यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरा पाक रूह भी इसी वक्त उनकी बॉडी में काम शुरू कर दे। हालेलुया। वी रिलीज कंप्लीट हीलिंग ओवर देयर बॉडीज इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए बाप आसमानी मिन्नत करती हूँ, फरियाद करती हूँ, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मांगती हूँ तेरे लोगों की जिंदगी में खुदावंद। ए बाप तो अपने लोगों की हर जो भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट जिस वक्त तुझसे दुआ करें यीशु के नाम से, तो अपने मिरेकल्स को इनके ऊपर है खुदावंद जाहिर करे खुदावंद, तो अपनी मोहब्बत को जाहिर कर, अपने प्यार को, अपनी ग्रेस को प्यारे खुदावंद, और एक एक कुछ बड़ी बरकत दे खुदावंद। इस कलाम के वसीले से हम अपनी जिंदगी में ये जान सकें कि खुदावंद दुनिया की दौलत या दुनियावी चीजें हमें कभी इटर्नल लाइफ की तरफ लीड नहीं करती, बल्कि तेरा कलाम, तेरा पाक रूह हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकें। तो भाई हमें हमेशा सच्चाई पर चलने की तौफीक अता फरमा, ईमान में बढ़ा, ताकि हम दिन रात तुझ में बढ़ सके, तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। ये दुआ मैं मांगती इस ईमान से बाप जो मैंने मांगा है यीशु मसीह नासरी के नाम से बाप पा लिया है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज जीसस, हालेलुया। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, मैं आप सबको जो है वो वेलकम करती हूँ, और आप सबके लिए ज़रूर मैं दुआ करूँगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जितने भी लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं करें, जिसे भी खुदावन जो है वो छूता है, जिसे भी खुदावन टच करता है, आई होप कि वो दूसरे लोगों की मदद कर सके, जो भी जितने भी लोग इस वक्त सफिशेंट हैं, खुदा ने जिन्हें दिया है, वो ये बात जाने कि ये जो माल है, ये जो भी पैसा है, इस दौलतमंद की तरह वो भी जो है वो समेटे नहीं, वो जमा ना करें, बल्कि हम सब के सब मिलकर जितना भी हो सकता है कंट्रीब्यूट करें। इस वक्त हमारे बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है, तो आए मिलकर खड़े हों, और रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग रिमेंबर दैट जीसस क्राइस्ट केम इनटू दिस वर्ल्ड एंड ही शेयर्ड, कि उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया कि हमें इंसानियत को सबसे ऊपर रखना है, और इंसानियत का मतलब है एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की जो भी मदद हम कर सकते हैं हम करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मसीह के प्यार को, उसकी मोहब्बत को इसी तरीके से स्प्रेड करते रहें, शेयर करते रहें, नेगेटिव बातों को नहीं, नेगेटिव सोच को नहीं। आज से अपनी ज़ुबान से भी शुक्रगुजारी करनी है, आज से अपनी ज़ुबान से भी दुआ करनी है, और मज़मूर गाने हैं, और हमेशा ये बात याद रखनी कि खुदावंद हमारे
हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो उसका पाक रूह जो आपके अंदर बसता है वो आपकी हर लम्हा हर घड़ी मदद, हिफाजत और रहनुमाई करेगा, और खुदा का पाक रूह आपको लीड करेगा, आपको गाइड करेगा। जब कभी आप कमजोर फील करेंगे, वीक फील करेंगे, खुदा का पाक रूह आपको आगे लेकर जाएगा। खुदा का पाक रूह वहां से रास्ते निकालेगा जहां से आपने सोचा नहीं था। You don't have to do anything, you just have to do just prayer. What you have to do, what you need to do is just pray right now, wherever you are. Pray for yourself, pray for your family, pray for whoever needs the prayer. इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी जो बात वो ये है कि हम दुआ करें पाक रूह के साथ, पाक रूह की मदद से। हालेलुया। खुदा का पाक रूह इस वक्त आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। खुदावन के वो बड़े मौजज़ात जिसका आप बेसब्री से इंतजार करें, खुदा वो मौजज़े आपकी जिंदगी में करने को है। हालेलुया। आपकी जॉब्स के लिए, आपके फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए खुदावन का पाक रूह इस वक्त आपके अंदर काम कर रहा है, आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आपकी जॉब के जो भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, खुदा ने वो सॉल्व कर दिए हैं। खुदा ने आपके एजुकेशन के जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व कर दिए। आपके वीजा के इश्यूज खुदा यीशु मसीह ने सॉल्व कर दिए। हालेलुया। जब यीशु हमारी बोट में है तो हमारी बोट कभी सिंक नहीं होती, हमारी कश्तियां कभी डूबती नहीं, जब यीशु उस कश्ती में होता है। हालेलुया। तो खुदावन के नाम को सारा का सारा इज्जत और जलाल मिले। इस लाइव सर्विस से, इस लाइव मैसेज से हम घटें, यीशु मसीह नासरी का नाम बढ़े हमेशा से हमेशा तक। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ एंड अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस।